नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम जिन दलों ने वक्फ बोर्ड में बिल में भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार का साथ दिया है और शुरू से ये पार्टियां इस बात के लिए जानी जा रही थी कि शायद वक्फ बोर्ड बिल जो पास होगा उस पर सहयोग नहीं करेंगे और इन्हीं के बल पर मोदी जी काम कर रहे थे। तो मैं अभी दो पार्टियों की एक खबर मेरे पास आई है। खबर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से है। अब तक जब से वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है तब से लेकर अब तक जो बड़े बड़े नेता हैं 36 नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ दी है बाकायदे। और मैं समझता हूँ आमतौर पर ये सारे के सारे नेता मुस्लिम समुदाय के हैं और भी कुछ लोग हैं जिनको जो जनता दल यूनाइटेड का जो रवैया है वक्फ बोर्ड बिल पर या सरकार के प्रति उसको लेकर के उनमें बहुत भारी इस बात की चिंता थी कि शायद बिल को पास नहीं होने देंगे, लेकिन बिल पास हो गया तो अब वो एक एक करके सारे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। एक जगह से 26 नेताओं ने पार्टी छोड़ने की खबर आई है, वो मैं अभी आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। दूसरी जगह से 8 नेताओं की एक हेडलाइन अखबार की है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अब ये सारी चीज़ें होने के बावजूद वो शायद नीतीश कुमार ये सोचते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असली फ़र्क बात यह है कि नीतीश कुमार पटना में बंगले में रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो है ज़मीन पर काम करता है। वो आज नहीं तो कल जब आपका वोट पड़ेगा, जब आपकी पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ेगी, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि वो लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरी बात, आज एक बड़ी घटना और घटी है बिहार में कि जो डीजे बजता है किसी भी कार्यक्रम को लेकर के, वहाँ पर जो है डबल स्टैंडर्ड दिखाया गया है कि रामनवमी के एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार जाते हैं, वहाँ पर बाकायदे डीजे बज रहे हैं और एक कोई यूट्यूबर चैनल वाले हैं, उन्होंने बाकायदे सारा पूरा फोकस दिखाया है कि 150-200 के आसपास वहाँ पर डीजे लगे हुए हैं, जहाँ पर नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में, रामनवमी का कार्यक्रम था, उसमें भाग लेने गए। लेकिन पूरे बिहार में डीजे पर रोक लगी हुई है। इसको लेकर के जो अपने हिंदू लोग हैं या हिंदू संप्रदाय के लोग हैं जो भगवान राम को मानते हैं, उनमें बड़ा भारी आक्रोश है कि पुलिस जगह जगह उनको डीजे नहीं बजाने दे रही है और डीजे जब्त कर रही है। और उधर मुख्यमंत्री हैं अपने कार्यक्रम में डीजे बजवा रहे हैं, जिसमें एक नहीं 100-200 की संख्या में डीजे लगे हुए हैं। तो एक चीज़ ये भी है। अब मैं आता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कहानी, रोहेलखंड को लेकर के। रोहेलखंड आप जानते होंगे, बरेली आसपास का जो इलाका है, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और बरेली, मुरादाबाद वगैरह वगैरह, एक कुछ इलाका है जो रोहेलखंड कहलाता है, नेपाल से इधर मुरादाबाद तक। तो यहाँ के करीब 200 नेताओं ने राष्ट्रीय लोकदल से अपना इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कहा है कि जयंत चौधरी ने बहुत बड़ी भूल की है और वो खुद को उन्होंने गिरवी रख लिया है सरकार के अंदर। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। तो वो भी ज़्यादातर मैं समझता हूँ मुस्लिम ही हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। अब मैंने पिछला एक वीडियो आपको दिखाया था जयंत चौधरी को, तो अब खैर कोई चिंता नहीं है, पार्टी बचती है तो ठीक, नहीं बचती है तो भी ठीक है, क्योंकि उन्हें शायद अपनी राजनीति के लिए अखिलेश यादव ने 6 साल के लिए राज्यसभा में भेज दिया। अब वो शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको आश्वासन दिया है कि अगले 6 साल के लिए फिर हम भेज देंगे, जब तक उनकी राजनीति शायद समाप्त हो जाएगी। चूँकि चौधरी चरण सिंह के बाद उनके बेटे अजीत सिंह के बाद उनके बेटे जयंत के बाद शायद इस देश में चौधरी साहब का जो परिवार है कभी शायद राजनीति में मुश्किल ही आएगा। क्योंकि जो हमारे एक केपी मलिक हैं जो वहाँ के पत्रकार हैं, वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन वो दिल्ली में ज़्यादातर पत्रकारिता करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी 2 बेटियां हैं, वो राजनीति में आने से रही, वो तो बिल्कुल शादी हो जाएगी, चले जाएंगे। खैर, अब मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जो मैंने लिए हैं खबरों के, वो आप देखिए। पहले मैं दिखाऊँगा क्या नाम है इनका, नीतीश कुमार की पार्टी में जो इस्तीफे हुए हैं, उसके बाद में 200 नेताओं ने
राष्ट्रीय लोकदल छोड़ा है, वो भी मैं खबर आपको हेडलाइन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आपने देखा कि ये जो मैं बता रहा था, नीतीश कुमार के 36 लोगों ने पार्टी छोड़ी है और राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता से 200 लोगों ने, जो रोहिलखंड के रहने वाले हैं, बरेली इलाका है वो, जो वहाँ से इस्तीफा हुआ है। और भले ही राष्ट्रीय लोकदल के कुछ लोग कहें कि नहीं वो सक्रिय नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे, ऐसा नहीं होता। ज़मीन पर एक भी कार्यकर्ता या झंडा लेके किसी पार्टी का खड़ा होता है तो वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात होती है। आप जानते हैं कि ज़मीन पर जिसके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है या समर्थक नहीं है तो फिर आपकी पार्टी शायद क्षेत्र में या देहात में कोई काम नहीं कर रही है और ना आप कोई अपनी पार्टी को वहाँ पर स्थापित कर पाओगे कभी भी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है इन चीज़ों को लेकर के राष्ट्रीय लोकदल और जदयू में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ बदल रहा है और शायद पार्टी का जो अस्तित्व है वो भी बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है, ऐसा हम सोचते हैं। तो खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।